चलिए तो आज हम करने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक पर ये लाइव मॉक दिए गए हैं एडुकेटिव पैटर्न पर पीवाई लाइव मॉक टेस्ट हैं। तो ये भी बहुत सारे हो चुके हैं और हमने सेक्शनल तो आई थिंक लगाए हैं 11-12 हो गए, 15 दिए थे। बाकी और भी हम लगा ही रहे हैं, RWA के लगा रहे हैं, पिलिट सीरीज लगा रहे हैं, RV के लगा रहे हैं, जहाँ से गगन सर के लगाए थे। जो भी मिले तुम्हें पीवाई अगर कर रखा है तो फिर जहाँ भी तुम्हें देखें लगा दो, ठीक है। और 30 दिन में 30 चैप्टर का हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, 5 चैप्टर हो चुके हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, ठीक है। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो और ऑल कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएं, और भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1 घंटे से तो ज़्यादा वीडियो होता नहीं है, 2x पर लगाओगे तो 30 मिनट में वीडियो फिनिश कर दोगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दिया है तो बताना कमेंट में क्या स्कोर आया है। पीवाई में तो आई थिंक फिर तो ठीक है, पीवाई की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और क्या है। फिर तो टेक्स्ट बुक वाले अपनी तरफ से कुछ बना ही नहीं सकते हैं, और वैसे भी टेक्स्ट बुक वालों के भी एक अलग मस्ती रहती है, कुछ भी पूछते हैं। क्यू का हिस्सा क्या है इतने रुपए में? देखो 8 है, ये 12 महीने के लिए रहा होगा, और ये 5 है, तो ये 5 महीने बाद जोड़ा है यानी 7, तो 12 से 12 कट गया यानी 15। 68 15 का मान है इंटू क्यू 7 का मान पूछ रहा है, तो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो ये कितना हो रहा है 136 इंटू 7, और 3 का डिवाइड करना है। 42 कैरी 4, 13 7 91 और 4 95 कैरी 3, 3 तरह के 9, एक ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एक निश्चित राशि इतने इतने से हो जाती है तो कितनी वार्षिक ब्याज है? देखो 7 6 8 और 6 7 2 0 0 6, और यहाँ कितना बचेगा? 16 में से 7 का 9, 96 कितने 2 यानी 48। 48 तो 48 में कितने का 4 का 192, 192 ही तो बचेगा, और ये घटाऊंगा तो कितना आएगा 0 0। 67 में से 19 का कितना बचेगा 48, तो ये 48 10% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका निकालना है 30 मीटर को 25 में चलता है तो 18/5 कर दो, तो 25 से 4 बार इंटू 2 कर लो, क्योंकि हमें क्वांटम में चाहिए। ये कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 18 कितना होता है 216, 216 में 2 का गुणा करेंगे 432, 432 पॉइंट लग जाएगा। एक बाद में करना, ये भी बाद में। 8 17 15, आई थिंक ये किसका अबे यार, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले से कर भी नहीं सकते, बाद में कर लेना। त्रिज्या 15 है और ये दूरी 5 है, तो 12 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मान किसके बराबर होगा? 17 यानी 196, और ये 87, 87 का कितना होता है 49, और 64, 8 7 56, 112, 112 9 6 5 7, इसमें 196 जोड़ दूँ, 5 आएगा, 6 आएगा, कैरी 7 आएगा, 7 77 65 कितने का मान होता है? देखो 48, और ये तो बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा रहेगा, और ये ज़्यादा निकल जाएगा आई थिंक। ये तो देखते ही हो जाता है यार वैसे। हाँ बाद में इसमें ये देख लो, ये 3 है, 4 है, 6 है, और ये क्या है 4 5 7। इसमें ये रेड हैं, ये ब्लू हैं, ये ग्रीन है। इसमें रेड और ब्लू के अज्ञात, अच्छा अज्ञात संख्या है ये, तो नीला इतना हो जाता है 4 5। तो देखो 3x 4x, इसमें 20 डाले, इसमें 15 डाले, तो 4 5 हो गया, 5 दिए 15 16, x बराबर 1, और 60 और 100 40, x बराबर 40 आ रहा है, तो 40 आ रहा है। तो अगर मैं 40 यहाँ पर ये कर दूँगा, तो डाले गए हर एक की संख्या निकालनी है, तो 40 से ये 120, ये 160, और ये 240, तो ये 20 हो गए, यहाँ पर 20 डाल दिए, तो कितना हो जाएगा 140, तो ये 4 यानी 35 का मान है, 35 210, और 35 5 4 2 245, 5 डाल दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद में करना। साइन ए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। कौन सी वास्तविक है लेकिन परमेय नहीं है? परमेय नहीं है, 7 का वर्गमूल, तो यही हो जाएगा। परमेय है तो इसका मान निकालना है। त्रिभुज पी क्यू एस आर और टी,
तो देखो PSQ ये दिया है 125 और PRT ये दिया है 110। तो SPR इसका मान पूछा है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 110 तो 70, तो 70 में से 125 घटाएंगे तो 5 और 5 55 आ जाएगा। 55 दिया है, दिया तो है। इसका क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर मतलब 12, 12 दूनी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित या अंतिम विक्रय मूल्य इतना है तो क्या रहा होगा। तो देखो MP कुछ रहा होगा नहीं, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य इतना है, इतने की अधिक की छोड़ दी। विक्रय मूल्य इतना है 60, ठीक है 160। और ये हो रहा है 3/4 और 9/10, 4 से 4 बार, 0 से 0, 4 12, 12 निम्मा 108, 8 का फ़ायदा हो रहा है। तो यानी विक्रय मूल्य ये है, तो यानी 108 का मान है, तो 100 का मान पूछा है, यही तो होगा। तो 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 से 12 बार, 3 से 4 बार, 3 से 9 बार, और 4 से ये कटेगा लगभग 22 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 22 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 2 किलो और 3 किलो को 40 और 50 में मिलाता है तो कितना हो गया 80 और 150, 230 और 5 46, कितना आ रहा है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या का 60% ये है तो संख्या 100%, 0 से 0, 6 से 8 बार, कितना हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बिंदु पर लाई करते हैं। तो देखो 7, 0 7, y का मान 1 2, तो सभी पर कर रहे हैं। जब दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो इसका विक्रय मूल्य पूछा। देखो लाभ 2 है, ये 7 है, तो लाभ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9 और लाभ कितना हो जाएगा 2, तो 9 2 हो जाएगा। सही है ना। अब ये कह रहा है 77 41 प्लस के 34 प्लस का ये कितना हो जाएगा 39, 39 इंटू 2 माइनस के 55, 39 इंटू 2 कितना होता है 78, 78 और 77, 77 154 155 माइनस का, और ये 55 घट जाएगा, नहीं 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 77 154 और 155, 55 घट गया, कितना बचा 100, ये सब कट गए। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 6 माइनस के 7, माइनस के 7 तो 93। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है एक गोला पूर्णतः एक विलन के अंदर है, ये बाद में कर लें। 6 लड़के ये भी बाद में, इसका मान निकालना है। देखो इसका मैं करूँगा तो देखो ऊपर स्क्वायर बनेगा 8 और 2 रूट 15, 2 रूट 15 बनेगा और नीचे 2 आएगा, 2 से 4 और ये तो 4 रूट 15 आ रहा है। ठीक है, माइनस प्लस का अब ये ऊपर फिर जाएगा तो ये स्क्वायर बनेगा इसका, तो यानी 4 माइनस रूट 15 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, ये कट गया तो 8 आ गया। ये निकालना है 2 मीटर, देखो 200, ये हो रहा है 250, 25 सेंटीमीटर भुजा वाली लगानी है, यही तो करना है। 25 से 8 बार, 25 से 25 80, 112/100, 0 से 0, 12 अट्ठे 96, 8 तो लगभग 90 चाहिए। कितनी चाहिए 90। कितनी मिनट बची हैं, टाइम कहाँ है यार, टाइम भी तो दिखा दे, 7 मिनट हैं। चलो 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये करो अब कि 6 मैन और 8 बॉयज़ किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, तो 26 मैन 48 बॉयज़ किसी काम को 2, तो यानी ये 5, 5 से 30 और 26, 4 मैन 40 और 48, 8 बॉय मैन और मैन एंड बॉय की क्या आ गई 2 1, तो 2 से 12, 1 से 8 कितना हो गया 20, 20 इंटू 10 200 काम हो गया। 15 मैन, 15 दूनी 30 प्लस के 20 50, 200 में 50 का 4, कितने दिन आ रहे हैं 4 दिन में कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये
एक गोला पूर्णतः बेलन के अंदर बेलन की ऊंचाई और व्यास और गोले के व्यास के बराबर है। बेलन की ऊंचाई और व्यास, बेलन की ऊंचाई और व्यास यानी 2r गोले के व्यास के बराबर है। यदि गोले का आयतन इतना है तो बेलन के अंदर अतिरिक्त स्थान का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यू, और ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये भी इसके बराबर हो जाएगी ना ऊंचाई, तो इसके गोले के अंदर जो आर क्यू आयतन ये होना चाहिए, है ना। पाई से पाई कट रहा है, 4/3 आ रहा है, तो एक अतिरिक्त है 36, यानी ये 9 आएगा क्या? क्यों भाई? अतिरिक्त स्थान। ये कह रहा है दो व्रत दो बिंदुओं पर परिच्छेद करते हैं। कौन सा कथन सही है? आंतरिक स्पर्श रेखा बाह्य स्पर्श रेखा से लंबी है, केवल 2 वेनिष्ठ स्पर्श रेखाएं मौजूद हैं। यस, 2 ही मौजूद हैं। स्पर्श रेखाओं की संख्या त्रिज्या पर निर्भर करती है, उन्हें संकरित होना चाहिए। 2 व्रत 2 बिंदुओं पर परिच्छेद करते हैं, तो केवल 2 वेनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं बस। आई थिंक यही मुझे तो सही लग रहा है। ये कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है गाइस। एक बड़े समरूप त्रिभुज के शीर्ष में से एक छोटा त्रिभुज काटकर बनाया गया है। छोटे त्रिभुज की ऊंचाई बड़े त्रिभुज की ऊंचाई का 1/3 है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। एक समलंब चतुर्भुज को एक बड़े समरूप त्रिभुज के शीर्ष से, एक बड़े समरूप त्रिभुज के शीर्ष से काट के बनाया गया है। अच्छा, से एक छोटा त्रिभुज काट कर बनाया गया है। एक समलंब चतुर्भुज को एक बड़े समरूप त्रिभुज के शीर्ष से काट कर बनाया गया है। छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 1 और बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 3। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 9 4 9 तो है भी नहीं है यहाँ। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 तो होगा, 9 यहाँ पर है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा फिर? 1/9 क्या 8/9? अच्छा, 1 घट जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, यही होगा और क्या हो सकता है। टाइम 3 ये है, ठीक है, कर लो। देखो साइन ए है ना ये, तो ये 8 17, तो ये 15 आ जाएगा। तो देखो साइन ए का मान 8 17 दिया है, कॉस बी का मान 15 17 दिया है, ठीक है। तो 289 तो आना ही है प्लस का। अब कॉस ए तो 15 17 हो जाएगा ये, और साइन बी कितना हो जाएगा 8 17। बात तो वही है, 120 240 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है। और 5 पिछली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत भी शामिल किया जाए तो नई जोड़ी गई संख्याओं का औसत क्या है? देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। विषम संख्या 27, तो ये कितना रहा होगा 25 और 29, यहाँ पर बीच में ही तो आ रहा है, तो ये रहा होगा 23, और तो ये यहाँ आएगा होगा 5 4 घटा दो, 23 25 29 27 तो आएगा ही ना, और 31। ये संख्याएं हैं। इन 5 प्राकृतिक संख्याओं में पिछली 5 क्रमागत विषम संख्याओं को भी शामिल किया जाए तो नई जोड़ी गई संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 तो कितना रहेगा 21 19 और 17, तो 17 आएगा। इससे छोटा 21 19 17 आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये, एक नियमित पिरामिड है, आधार की भुजा कैसा है? ये समकोण त्रिभुजाकार, ठीक है। सभी त्रियक ऊंचाई समान है, आधार समबाहु है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और आर प्लस एल, पाई आर स्क्वायर
और पाई आर एल, तो 2 और 2 पाई आर स्क्वायर यानी √3/4 और भुजा 10, तो 10 × 10 हो जाएगा प्लस के 10 यानी 30 हो गया, यानी 15 आ गया। और तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है? 13, 13 × 15 195 और ये 25 बार, तो 25√3, तो 25 × 1.73, 25 तिया 75 की 5 कैरी 7, 25 सत्ते 175, 1 7 82, 18, 25 एकम 25 और 18 33, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। 33 8 2 2 228। अब यार 228 तो दे भी नहीं रहा है ये। कर तो मैं सही रहा हूँ, सभी तिर्यक ऊंचाई और संभाग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 228 तो ये आएगा क्या? 238 क्यों? ये कितना आया था? 30, 30 का आधा हो गया था 15, 15 × 13 195। तो मैं तो इसी को लगा दे रहा हूँ, उसके आसपास तो पहुँच रहे हैं ना लगभग। देखे तो ये PYQ जैसे ही थे कुछ कुछ क्वेश्चन, तो इसमें से 4 5 नहीं, बहुत सारे। एक क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन गलत है गाइस। कौन सा गलत है? मुझे तो अभी वाला ही लग रहा है यार, या तो मैंने कहीं मिस्टेक की है, मैंने या तो कहीं मिस्टेक की है, ये मुझे लग रहा है। 22, अबे यार ये वाला गलत है। गोला पूर्णतः इसके अंदर है, तो देखो पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यू बराबर 36 पाई, पाई से पाई कटा 4 से 9, तो आर बराबर तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये कह रहा है एक ऐसा बेलन है, ठीक है, तो कह रहा है बेलन की ऊंचाई और व्यास। अच्छा, बेलन की ऊंचाई h और 2r गोले के व्यास के बराबर हैं। गोला का व्यास तो 6 हो जाएगा ना। अच्छा, गोले का रेडियस, अरे यार ये तो इसका वो था ना डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। अगर हम इसका जैसे मान लो r बराबर 3 आया है, तो h × r और h + r, ऐसा होता है कुछ। गोले के शंकु होता तो 1/3 हो जाता है ना। हाँ ये तो है। इससे कैसे रिलेट करूँ मैं? 17% लोग सही कर पाए हैं। 18 3 दे रोसी आ रहा है 3 2। क्या पूछा था इसने? तो बेलन के अंदर रिक्त स्थान का आयतन ज्ञात कीजिए, कितना होगा रिक्त? 6, ठीक है 6 उसकी ये हो गई। अरे यार मैंने ये सोचा इसका बेलन और व्यास, गोले के व्यास मतलब जोड़ के अलग अलग है ना, तो फिर वो हो ही रहा है ना। r बराबर 3 आ गया मान लो, ठीक है, तो 6 6 हो गई, तो पाई 6 ऊंचाई और व्यास तो उसकी भी 3 3 हो जाएगा। 36 18 18 तिया 54 और 36 पाई, तो कितना बचेगा? 18 पाई। अब यार मैं ऐसे सोच रहा हूँ इसे कि ऊंचाई और 2r बराबर 2r है, तभी मैं सोचूँ ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। मॉक तो सही था, आई थिंक आप लोगों ने कर भी लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हो तो करो, PYQ बेस है देखो। टेक्स्ट बुक वाले अपनी तरफ से बनाते हैं तो थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रिक्ट मिस्टेक कर देते हैं बस। ये आई थिंक सही है, ये मॉक तो आई थिंक लेंदी भी हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं, ईजी भी हैं, ठीक है। और क्या बताएं, चिराग शर्मा ये यार बंदा मैं क्या बताऊं, आई थिंक करने लायक थे, 50 में से 50 तो करने लायक थे, ठीक। और इसका सॉल्यूशन करूं? हेलो
अभी मैं जस्ट 2 मिनट में कर रहा हूँ, मॉक मॉक लगा रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट बस। फ्री कंटेंट में डले हुए हैं। अभी अभी मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, टेक्स्ट बुक का लगा रहा था, बस रुको। ठीक है, तो कहाँ थे हम? ये तो तुमने कर लिया होगा कैलकुलेटिव था, बट कोई दिक्कत नहीं, अपनी जितनी तुम कैलकुलेशन फास्ट रखोगे उतना। 1 मिनट लग रहा है 40 सेकंड, इतना देने लायक था यहाँ पर। अपना जितना तुम फास्ट रखोगे, ये कर लिया होगा। ये ऐसे क्वेश्चनों में ही तुम टाइम बचा सकते हो, ये नहीं कि हार्ड क्वेश्चनों में तुम टाइम बचाने चलोगे। इन क्वेश्चनों में तुम टाइम बचाने चलोगे क्या? इन क्वेश्चनों में, इनमें तो वही कैलकुलेशन करनी है, वो तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, त्रिभुज से काट के बनाया गया है ना, तो वो ऊपर का हिस्सा कट जाएगा। ये कर लिया होगा। ये कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव तो नहीं था, बट डायरेक्ट देखते ही हो रहा था, बट ठीक है, ये कर लिया होगा। ये भी कर लिया होगा। इसमें थोड़ा मैं देखते ही तभी कर लेता, क्योंकि 17 मतलब मान लो ये 25 भी होता तो 2500 और 17 थोड़ा कम होता उससे, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये यही हो रहा है डायरेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों में तुम टाइम नहीं बचा सकते, इनमें कैलकुलेशन करनी थी, 34% लोग कर पाए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन। अब पता नहीं मैंने कहाँ पर कुछ तो गलती की थी मैंने। देखो, 195 तो आ गया था अपना, 43 आ रहा था, 25 इंटू इसका गुणा करके ये आ रहा था, ठीक है, बट ठीक मैंने 2 नहीं लिया था, ठीक। ये भी कर लिया हुआ, इसे तो देखते ही करना था, इसमें कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। सेक स्क्वायर माइनस टेन इसका थीटा बराबर क्या होता है? 1। सिंपल सी फॉर्म याद होनी चाहिए तुम्हें। ये तो कर लिया होगा ना, इजी है, सब लोगों ने किया है, वर्गमूल। ये भी कर लिया होगा, ये भी इजी था, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 24/9, ऐसे क्वेश्चनों में ही तुम यार टाइम बचा सकते हो। अब इनमें टाइम बचाने जाओगे क्या? कैलकुलेटिव है तो है, वो करना पड़ेगा भाई, उसे क्या करें। ये इजी था, कर लिया होगा सभी ने। ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। ये नहीं कर पाया क्या? 54% लोग कर पा रहे हैं। ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। ये तो हमसे यार सिली हुई है पढ़ने में, बाकी तो इजी था। ये कैलकुलेटिव, ये भी करना चाहिए था आई थिंक, बस ये क्वेश्चन था। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में ये सीरियल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा उसने ये दिया था, टाइल लगानी है तो इसका, इसमें डिवाइड वर्गाकार है तो 2 बार गुणा कर दो। लगभग कितना आ रहा था अपना 80, अब 112 अतिरिक्त लग रही हैं, तो कितना आ रहा था 89 पॉइंट कुछ बन रहा था। तो 89 पॉइंट यानी पूरी टाइल तो लेके आनी पड़ेगी ना। अब वो 0.4 वो तो फेंक देते हैं, ऐसे काट पीट में चली जाती है। आई थिंक ओवरऑल गुड मॉक, लगभग कहूँ तो मैं लगभग 20 से 21 क्वेश्चन करने लायक थे गिवन टाइम में। ये वाला चलो छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 क्वेश्चन करने लायक थे। अगर तुमने ये कर लिए होंगे तो एक आध थोड़ी 2-3 मिनट बची हों तो एक क्वेश्चन और हो सकता था, ठीक है। तो 20-21 तो करने थे इस मॉक में, चाहे अब तुम चाहे कुछ भी कहो। अब ऐसा मॉक भाई PYQ है, देख लो, खुद लिखा है एडिक्विटी पैटर्न PYQ, तो तुम्हें ये तो अब आने चाहिए ना, कम से कम तुम 2025 के सब लगा चुके होगे। अगर ये भी नहीं आ रहे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक में। अब मैं सोच रहा हूँ RWA के बंद कर दूँ, या तो उनका वीडियो सॉल्यूशन बंद करके मैं इनका सॉल्यूशन कराऊँ, या फिर मैं दोनों हो सकेगा तो दोनों करा दूँगा, मुझे क्या है, ठीक। तो आप चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। अगर मॉक सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना वो प्लेलिस्ट, ठीक है। वो प्लेलिस्ट में आई थिंक मुझे लग रहा है वो बहुत बढ़िया में मतलब होने वाली है, ठीक है। परसेंटेज की वीडियो पर 5K लाइक मतलब व्यू गए हैं, इतना तो मेरी फर्स्ट वीडियो है ये, इतने तो किसी पर भी नहीं गए हैं। और कमेंट भी लगभग 300 हैं, 350, तो तुम समझ सकते हो कमेंट की है तो इसका मतलब कुछ दम तो है उस कंटेंट में, ठीक है। तो जाइए और देखिए, और मैराथन देखना बंद कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। कितनी रैंक आई थी हमारी, ये तो हमने देखा ही नहीं। 388, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो चीटिंग वाले भी लोग रहते हैं। धन्यवाद।